नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका एफपीए बुलेटिन में। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्रा। भारतीय युवाओं को कौशल युक्त बनाने और देश विदेश में कंपनियों या प्रतिष्ठानों की आवश्यकता के अनुरूप श्रम बल तैयार कर युवाओं के सम्मानजनक नियोजन कराने के उद्देश्य से भारत सरकार फिलहाल मिशन मोड में कई प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही है। व्यापक प्रचार प्रसार और पर्याप्त जानकारी के अभाव में अक्सर ऐसी लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने से युवा वर्ग वंचित रह जाता है, जिसके कारण युवाओं के साथ साथ उद्योगियों और अर्थव्यवस्था को भी अपूरणीय क्षति होती है। आज के एफपीओ बुलेटिन में युवाओं के सम्मानजनक नियोजन के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित उन्हीं लाभकारी योजनाओं में से एक राष्ट्रव्यापी योजना के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। तो योजना से संबंधित मुकम्मल जानकारी के लिए ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो जरूर देखिए। आइए सबसे पहले योजना के स्वरूप को समझ लेते हैं। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल व परिधान, निर्माण क्षेत्र व सेवा क्षेत्र सहित विविध प्रकार के तकनीकी अथवा गैर तकनीकी रोजगार परक क्षेत्रों में युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु भारत सरकार विभिन्न तरह से प्रोत्साहित कर रही है। इसी मिशन के तहत भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 19 अगस्त 2016 को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम अर्थात नेप्स की शुरुआत की थी। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इच्छुक व सुयोग्य युवाओं को कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करती है। साथ ही प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षार्थियों को भारत सरकार व संबंधित कंपनियां सम्मानजनक वजीफा अर्थात स्टाइपेंड राशि भी प्रदान करते हैं। जाहिर है, प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत उन्हें जॉब के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको यह भी जरूर जाननी चाहिए कि इस महत्वाकांक्षी योजना यानी नेप्स के अंतर्गत प्रशिक्षण पाने वाले प्रतिभागियों को कितनी वजीफा या स्टाइपेंड मिलता है। देखिए, सरकार द्वारा योग्यता के अनुसार स्टाइपेंड प्रदान करने की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है इस योजना के तहत। जैसे 5वीं वर्ग से 9वीं वर्ग तक पास आउट प्रतिभागियों को 5,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड राशि मिलती है। वहीं 10वीं वर्ग पास आउट प्रतिभागियों को 6,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड राशि मिलती है। 12वीं वर्ग पास यानी उत्तीर्ण प्रतिभागियों को 7,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड राशि मिलती है। नेशनल या स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर प्रतिभागियों को भी 7,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड राशि मिलती है। टेक्नीशियन, अप्रेंटिस या वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर या सैंडविच कोर्स वाले जैसे डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन के छात्र, इस तरह के प्रतिभागियों को 7,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड राशि मिलती है। टेक्नीशियन, अप्रेंटिस या किसी भी स्ट्रीम में डिप्लोमा होल्डर या सैंडविच कोर्स वाले प्रतिभागियों को 8,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड राशि यानी वजीफा राशि मिलती है। इसके अलावा ग्रेजुएट या डिग्री अप्रेंटिस या किसी भी स्ट्रीम में डिग्री होल्डर प्रतिभागियों को 9,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड राशि मिलती है। यहाँ एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि जो स्टाइपेंड राशि मिलती है प्रतिभागियों को, उसमें 25% जो हिस्सा होता है वो भारत सरकार प्रदान करती है और शेष 75% राशि संबंधित कंपनियां प्रतिभागियों को प्रदान करती है। ये तो क्लियर हो गया। तो आइए अब जान लेते हैं कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम अर्थात नेप्स योजना के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, यानी इसकी पात्रता क्या है। तो देखिए, पहले आयु सीमा को समझ लीजिए।
आवेदक की उम्र कम से कम 14 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, ट्रेड व राज्यों के नियमों के अनुसार इसमें कुछ भिन्नता हो सकती है। अब शैक्षिक योग्यता की बात कर लीजिए, तो देखिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं या उससे ऊपर होनी चाहिए। वैसे ट्रेड के अनुसार अलग अलग शैक्षिक योग्यता की पात्रता पूरी करनी होती है। अब यदि कोई प्रतिभागी पहले से किसी विशेष ट्रेड में प्रशिक्षण या व्यवसायिक क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उसे उसी ट्रेड में प्रशिक्षण का पात्र हो सकता है और उसकी प्रशिक्षण अवधि भी कम हो सकती है। शारीरिक पात्रता की बात करें तो अभ्यर्थी शारीरिक रूप से चयनित ट्रेड के लिए फिट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास आधार, जो अभ्यर्थी है उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए और वो आधार कार्ड वो किसी बैंक खाता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इतना समझने के बाद आपको यह भी ध्यानपूर्वक समझ लेना जरूरी है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आपको सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। सबसे पहले आप संबंधित वेबसाइट, आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करना होता है, तो संबंधित वेबसाइट जो है वो है apprenticeshipindia.gov.in। इसको खोलिए। यहाँ आपको अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको ऑप्शन एक दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लीजिए तो एक नया पेज उभर कर आएगा। इस पर अपना पूरा डिटेल्स भरिए। अब अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करके रोजगार परक अवसरों को सर्च कर लीजिए। यहाँ अब आपको अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार स्किल हेतु एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर पूर्ण विवरण दर्ज कर अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए सबमिट कर दीजिए। अब एप्लीकेशन को जो अप्लाई जो किए हैं उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए। ये आपका सबमिट हो गया फॉर्म। लेकिन ये बात आपको जानना जरूरी है कि आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता का जो मार्कशीट है, प्रमाण पत्र वो भी आपके पास होना चाहिए। यदि पहले से कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक की पासबुक या चेक की प्रति जो भी हो आपके पास उपलब्ध हो वो होना चाहिए। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप SC, ST, OBC या EWS श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कुछ ट्रेडों में नियोक्ता फिटनेस प्रमाण पत्र भी मांगते हैं, तो अपेक्षा के अनुरूप आप फिटनेस प्रमाण पत्र के प्रबंध कर लीजिए। यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि सभी अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स साफ सुथरी और PDF या JPG में आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी रहेगा तभी आप अपलोड कर पाएंगे। अब आगे की प्रक्रिया को भी समझ लीजिए। देखिए, सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आपका आवेदन सीधे नियोक्ता के पास पहुंच जाता है और नियोक्ता प्राप्त आवेदन की जांच करता है। आवेदन यदि त्रुटि रहित पाया जाता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए नियोक्ता आमंत्रित करता है। इंटरव्यू में सफल होने पर नियोक्ता अप्रेंटिसशिप की पेशकश करता है आपको, और आपकी सहमति के उपरांत आपसे ट्रेड, प्रशिक्षण अवधि, वजीफा आदि से संबंधित एक अप्रेंटिसशिप अनुबंध किया जाता है। अब यह अप्रेंटिसशिप अनुबंध संबंधित अप्रेंटिसशिप सलाहकार के पास जाता है। यहाँ अनुबंध के पंजीकरण के पश्चात, यानी जो अप्रेंटिसशिप जो अनुबंध था उसको जो पंजीकरण के पश्चात आपका प्रशिक्षण व मासिक वजीफा प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रशिक्षण के उपरांत आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मिलता है। यहीं से अब आपकी बेशुमार कमाई और कामयाबी का रास्ता खुल जाता है। तो उम्मीद है आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम से संबंधित विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। यदि कोई अभी कोई जिज्ञासा शेष रह गई हो तो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको अपेक्षित सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा इस योजना से संबंधित अधिकारी जानकारी अथवा शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800102600 या ईमेल ID helpdesk@apprenticeshipindia.gov.in पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित नवीनतम और विशेष जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in
डॉट अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट गॉव डॉट इन का भी विजिट कर सकते हैं। तो सीखिए और कमाइए मॉडल वाली ये योजना आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की नवीनतम रोजगार परक व कारोबारी अवसरों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। अब हमें दीजिए विदा लेने की अनुमति। आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन। नमस्ते।